अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उस्मान अबीब। आज हम लेक्चर 4 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर के चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन बेसिस पे कितने ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो बड़ी क्लासेस में सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। एक क्लास होती है एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो होता है क्लोज चेन कंपाउंड्स यानी साइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स में इसको डिवाइड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो ओपन चेन हो, जिनकी जो चेन है वो क्लोज ना हो, ऐसे कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग मज़ीद डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। एक को मैं कैटेगरी ए कह देता हूँ, एक को मैं कैटेगरी बी कह देता हूँ। तो चेन के लिहाज से ओपन चेन कंपाउंड को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं स्ट्रेट चेन और एक को बोलते हैं ब्रांच चेन। एक को बोलते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड नज़र आए जिसमें एक कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे कंपाउंड को स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम है N ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है N ब्यूटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल। ये चेन नॉर्मल है, इसमें से कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, इस वजह से इसको नॉर्मल चेन कहते हैं। अब इसको मैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ अटैच होता है। एक कार्बन मज़ीद दो कार्बन के साथ अटैच होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम स्ट्रेट चेन ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जहाँ पर एक कार्बन के साथ मज़ीद तीन या तीन से ज़्यादा कार्बन जुड़े हुए नज़र आएँ, तो ऐसी ऐसी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ग्रुपिंग है वो ब्रांच चेन में होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, यहाँ पे लिख लेते हैं CH2। फिर डिफाइन कर देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा नज़र आ जाए जिसके साथ मज़ीद तीन कार्बन अटैच हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम ब्रांच चेन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल मैंने लिखी है, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसको मैं आइसो क्यों बोल रहा हूँ? इसको मैं आइसो इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उससे एक ब्रांच निकली हुई है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन से एक ब्रांच निकली हुई हो तो उसे आइसो कहते हैं। तो ये आइसोपेंटेन जो है ये ब्रांच चेन है, क्योंकि इस कंपाउंड में एटलीस्ट एक कार्बन मुझे ऐसे नज़र आ रहा है जिसके साथ मज़ीद तीन कार्बन अटैच हैं, इसलिए ये ब्रांच चेन कंपाउंड कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, एसाइक्लिक कंपाउंड्स को एक और तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नज़र आए। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नज़र आए, उन कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नज़र आए, ऐसे कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उनको सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH3। अब इस कंपाउंड में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आप
सिग्मा बॉन्ड क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स को तोड़कर मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। मज़ीद हाइड्रोजन ऐड ना करने की वजह क्या है कि ऑल द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है। कार्बन 4 बाड बनाता है, तो यहाँ पर कार्बन के 4 बाड बने हुए हैं और वो चारों के 4 बाड दोनों कार्बन के वो सिग्मा बाड है, और सिग्मा बाड को तोड़ना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और सिग्मा बाड स्ट्रांग बाड होता है। इस कंपाउंड में मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, इसलिए ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसके मुकाबले में अगर ये स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिखूँ, कार्बन डबल बाड विद सी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन CH2, और यहाँ पे भी मैं इसको लिख लेता हूँ CH2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनमें एटलीस्ट 1 पाई बाड होता है। तो यहाँ पे पाई बाड नज़र आ रहा है, पाई बाड वीक बाड होता है। इस पाई बाड को तोड़कर हम मज़ीद 2 हाइड्रोजन लेके आ सकते हैं इस कंपाउंड में। इस वजह से इस कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, क्योंकि इसमें पाई बाड ब्रेक करके हम मज़ीद हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दूसरी बड़ी कैटेगरी जिसको हम लोग क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं या जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक कंपाउंड को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक को ए बोलता हूँ मैं और एक को मैं बी बोल देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बी कैटेगरी की, कि साइक्लिक कंपाउंड तो वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन क्लोज चेन फॉर्म में हो, मीन कि कार्बन साइकिल फॉर्म में हो, कार्बन की क्लोज चेन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या क्लोज चेन कंपाउंड्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? बेंजीन और बेंजीन लाइक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई कंपाउंड बेंजीन की तरह नज़र आ रहा है या बेंजीन ही है, तो ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। बेंजीन की स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं कि इस तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रा की जाती है। हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे कार्बन होता है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम होता है और इसमें 3 पाई बाड नज़र आ रहे हैं, तो ये बेंजीन है। अगर आपको बेंजीन नज़र आ रहा है कहीं पे या बेंजीन लाइक कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड को डिवाइड किया जाता है 2 मेन कैटेगरीज में। एक को बोलते हैं होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, होमो मीन होता है सेम, होमो मीन होता है सेम। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें रिंग के अंदर सारे एक जैसे एलिमेंट प्रेजेंट हों, ऐसे कंपाउंड को होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन अभी हम लोगों ने लिखा, इसी तरह नेफ्थलीन है, बेंजीन के बाद नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होते हैं, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होते हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। डियर स्टूडेंट, ये जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में भी हर एक कॉर्नर के ऊपर यानी रिंग के अंदर सारे एटम एक जैसे हैं और वो कौन से हैं? कार्बन हैं, सारे एटम कार्बन हैं, इसलिए ये भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी बेंजीन भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और नेफ्थलीन भी होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और भी हो सकते हैं, जैसे 3 बेंजीन के रिंग में ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। डियर स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन, इस कंपाउंड का नाम है एंथ्रासीन। इसके भी हर कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है, यानी रिंग के अंदर सारे एटम सेम हैं, तो ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। स्टूडेंट, अक्सर एक कंपाउंड होता है उसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि अगर ये बेंजीन है, ठीक है, अगर ये बेंजीन का कंपाउंड है, इसके ऊपर मैं एक OH ग्रुप लिख लेता हूँ, ये फिनोल बन जाता है। ये था एंथ्रासीन, ये था एंथ्रासीन और इसका नाम है फिनोल। बाज़ दफ़ा आपसे पूछ लिया जाता है कि फिनोल होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स, फिनोल जो है वो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? रिंग के अंदर हम लोगों ने देखना है, रिंग के अंदर सारे एटम सेम हैं,
जब रिंग के अंदर सारे एटम सेम हैं, सारे एटम कार्बन हैं, हमें रिंग के बाहर नहीं देखना, हमें रिंग के अंदर देखना है। रिंग के अंदर अगर सारे एटम सेम हैं तो फिर हम लोग के वो कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की। डियर स्टूडेंट्स, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रो मीन डिफरेंट, के ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर एक या एक दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स नज़र आए, ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनकी रिंग के अंदर सारे एटम एक जैसे ना हों, उनको हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है, दैट वेरी कंपाउंड इज़ नोन एज फ्यूरेन। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक कार्नर पे कार्बन, दूसरे कार्नर पे कार्बन, तीसरे कार्नर पे कार्बन, फोर्थ कार्नर पे कार्बन और फिफ्थ कार्नर पे आपको ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। इसका नाम है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है थायोफीन। थायोफीन थायोफीन भी क्यों एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि इसके सारे कार्नर पे कार्बन नहीं है, कार्बन के अलावा भी एक अदर एलिमेंट आया हुआ है। तो सारे रिंग के अंदर सारे एटम एक जैसे नहीं है, इसलिए ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है पायरोल। इसी तरह हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरोल। तो पायरोल भी एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह पायरिडीन भी है, इसी तरह प्यूरीन भी है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनकी रिंग के अंदर सारे एटम सेम नहीं है। हमें रिंग के अंदर देखना है, यानी रिंग पर एटम्स का सेम होना या डिफरेंट होना एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन लाइक नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन लाइक नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी बेंजीन लाइक नहीं है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है? तो फिर उसके लिए हम दो रूल यूज़ करते हैं। पहला रूल क्या है कि कंपाउंड का साइक्लिक होना लाजमी है। कभी भी किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसका साइक्लिक होना लाजमी है। और दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, उसे हुक्कुल रूल ओबे करना चाहिए। हुक्कुल रूल ओबे करना चाहिए। हुक्कुल रूल ओबे करना चाहिए। हुक्कुल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस रूल इज नोन एज हुक्कुल रूल। n क्या है यहाँ पर? n है नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स। अब हुक्कुल रूल क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? हुक्कुल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास n इज इक्वल टू 1, यानी रिंग की तादाद 1 हो, तो हुक्कुल रूल कहता है कि वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हुक्कुल रूल क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक रिंग है तो वहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, या आप पाई इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर दोनों को मिला के भी 6 कह सकते हैं। अगर 6 हैं तो फिर वो एरोमेटिक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड जो है इसमें एक रिंग है, क्या हमें इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं? हाँ, नज़र आ रहे हैं। 2 2 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऊपर लोन पेयर होता है 2 4 6। यस, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक रिंग है। अब ये जो रिंग है इसमें भी आप लोगों के पास क्या है? एक लोन पेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है। डियर स्टूडेंट, तो अब क्या है? यहाँ पर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। रिंग एक है और हुक्कुल रूल कह रहा है कि अगर लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक कंपाउंड ड्रा कर रहा हूँ, एक कंपाउंड है जिसमें मैं क्या करता हूँ, इस तरह से 2 पाई बॉन्ड लगा लेता हूँ। ये 2 पाई बॉन्ड, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है?
ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्यों? हुक्ल रूल कहता है कि अगर रिंग एक होगा तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होनी चाहिए? 6। इसमें तो 4 हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो हुक्ल रूल को ओबे करना सीख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और कंपाउंड के ऊपर भी हुक्ल रूल को ओबे करवाता हूँ, जैसे नेफ्थलीन है। अब नेफ्थलीन में क्या है? नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं? 2। नेफ्थलीन में नंबर ऑफ रिंग्स 2 हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इस कंपाउंड के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हुक्ल रूल को ओबे कर गया और ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, किन बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट कैटेगरी जो है उसको भी देख लेते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक कंपाउंड other than एरोमेटिक, कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक ना हो वो एलिसाइक्लिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, यहाँ पे है 3 कार्बन और 3 कार्बन में हम लोग इसके हाइड्रोजन पूरे करते हैं CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2। इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। प्रो मीन 3 कार्बन, एन मीन अल्केन। अब ये साइक्लोप्रोपेन जो है ये एरोमेटिक नहीं है, तो साइक्लिक तो है, इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड नज़र आए जो एरोमेटिक ना हो और साइक्लिक हो तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। तो एलिसाइक्लिक में भी होमो की बात कर सकते हैं, हेट्रो की बात कर सकते हैं। अगर सारे एटम सेम हैं तो होमो एलिसाइक्लिक, अगर सारे एटम सेम नहीं है, एक अदर है, तो उसी तरह हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा। आज के लिए है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।